ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि भजन की परिभाषा क्या है, माने भजन किसको कहेंगे। देखो, अनेक प्रकार से भजन की व्याख्या की गई है, सभी सही है, लेकिन हमें तो सबको मिलाकर साथ में मिलाकर चलना चाहिए। एक तो कहा है भंजनम भजन अथवा भंजनम भक्ति कह लो। भंजनम माने तोड़ फोड़ देना, चूर चूर कर देना। क्या चूर चूर कर देना, क्या क्या भंजन कर देना, किसको भांग देना। तो कहा कि संसार की आसक्ति का भंजन कर देना, इसी का नाम भजन है। ये हुई निषेधात्मक बात। दूसरी ऐसी ही निषेधात्मक बात है भागो भक्ति ही अथवा भागो भंजनम, माने हमें अपने आप को संसार के भाग में न रखकर भगवान के भाग में रखना है। जैसे समझो कि एक स्पर्धा हो रही है, कबड्डी का खेल हो रहा है मान लो, तो दो विभाग होते हैं, दो राइवल माने दो प्रतिपक्षी दो होते हैं, ए और बी दो मैदान है। ए का एक टीम होता है, बी का एक टीम होता है। तो हम किस भाग में है, ए भाग में है या बी भाग में, कोई एक विभाग में होंगे। तो इस तरह से इस जीवन में भी दो विभाग है, एक है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। एक है संसार, दूसरा है परमात्मा ईश्वर। तो हमें अपने आप को संसार के भाग में से निकाल कर हटाकर भगवान के भाग में अपने आप को रखना है। अब जो दो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ना, वो क्या प्रयत्न करेंगे, अपने भाग वालों का, अपनी टीम को जिताने का प्रयत्न करेंगे। उसकी हर एक प्रवृत्ति उसकी टीम के अनुसार होगी। अगर हम भगवान की टीम में है तो हमारी हर एक प्रवृत्ति का मतलब कुछ करना इतना ही नहीं है। कुछ करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, स्नान गच्छन स्वपन श्वसन ये सब जो भी करेंगे वो भगवान के प्रति गति करने के लिए करेंगे। जो बोलेंगे भगवान के प्रति गति करने के लिए बोलेंगे, भजन ही करेंगे। जो सोचेंगे, विचार करेंगे तो भगवान का ही विचार करेंगे। जो भाव करेंगे भगवान का ही भाव रखेंगे मन में। कुछ करते हुए मन में जो भाव है वह मुख से तो बोला राम 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 राम, हमारे यहाँ कहावत है मुख में राम बगल में छुरी, माने अंदर भाव कुछ और है और बाहर से राम राम बोल रहा है। तो ऐसा नहीं, भाव भी भगवान का ही हो। तो इसको कहते हैं भागो भंजनम, भागो भक्ति माने भागो भजन। भजन माने भक्ति करना, भजन करना भगवान का, इसको भी समझेंगे। तो अपने आप को भगवान के भाग में रख देना। और तीसरा, जिसमें आपके प्रश्न का शायद उत्तर भी समाएगा, भज सेवायाम भक्ति अथवा भज सेवायाम भजनम। भजन किसको कहेंगे, भज सेवायाम, सेवा का नाम भजन है। सेवा माने क्या, तो उसकी भी व्याख्या की गई। सेवनम सेवा, सेवन करने का नाम सेवा है। सेवा माने ऐसे सब उसके अंदर आ जाता है। एक ही हम मान लेते कि भगवान की सेवा कर ली तो हाँ कर ली, क्या किया, भगवान को नहलाया, भगवान को कपड़े वस्त्र पहनाए, भगवान को श्रृंगार कराया, भगवान को भोग लगाया, भगवान की आरती की, भगवान को प्रणाम किया, तो हमने भगवान की सेवा कर ली। इतना ही मात्र भगवान की सेवा नहीं है, ये तो है, लेकिन मात्र इतना ही भगवान की सेवा नहीं है। भज सेवायाम, सेवन, सेवा माने सेवनम सेवा, उसका सेवन करना। जैसे समझो कि हमें कोई रोग लगा है तो वैद्य के पास जाएंगे हम, वैद्य क्या करेगा, तो हमें दवाई देगा, पुड़िया बना कर देगा। ज़्यादातर वैद्य तो पुड़िया बना कर ही देते हैं। आजकल तो अब टेबलेट भी आने लगी है, लेकिन समझो कि पुड़िया बना कर दी और हमें सूचना दे दी गई कि इसका सेवन कैसे करना है, कब करना है और कब तक करना है। तो उसकी सूचना हमें मिल जाती कि भाई देखो, ये सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है, ये 1 नंबर की पुड़िया।
2 नंबर की पुड़िया दोपहर भोजन के बाद ठंडे पानी के साथ लेना है, और ये 3 नंबर की पुड़िया रात को सोते वक्त दूध के साथ लेना है। और कितने दिनों तक? ये 15 दिनों तक आपको लेना है। तो जैसी सूचना थी उसी प्रकार, उसी मात्रा में, उसी समय हमें दवाई का सेवन करना है, तब हमारा रोग मिटेगा। अब हमें भवरोग लगा है तो हमें शास्त्र ने दवाई दी, औषध दी कि भाई भजन करो। किस प्रकार करें, कैसे करें, क्या है भजन की परिभाषा जिसे हम समझे कि इसका नाम भजन है, और कब करें और कब तक करें। तो ये पूरी की पूरी सूचना हमें शास्त्र में भगवान ने दी है। माने शास्त्र भगवान की वाणी है और शास्त्र हमें समझ में नहीं आता, इसलिए गुरु मुख से जो सुनता है, हमने सुना है, उस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो किसको कहेंगे भजन करना? माने सेवन करना। कैसे करना है? तो बताया कि शास्त्र का गुरु मुख से श्रवण करना भजन है। अब श्रवण कर लिया, अब श्रवण पूरा दिन तो चलता नहीं, 1 घंटा महाराज ने प्रवचन दिया, गुरुजी ने प्रवचन दिया, हमने सुन लिया। अब क्या करें? तो कहा कि जब श्रवण पूर्ण हो जाए तब कीर्तन करना। कीर्तन करना माने, कीर्तनम माने कहना। इसका एक अर्थ ये भी है, जोर जोर से बोलकर हरे राम 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 हरे, ये तो कीर्तन है, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, किसी को, भगवान को ही कह रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ संकीर्तन करना, इसको संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन करना ही कीर्तन नहीं है। कीर्तन माने बोलना। हमने गुरु जी से जो सुना है, कहने वाले गुरु जी थे तो हम सुनने वाले थे। अब अगर कोई हमारा साथी, मित्र, साधक मिल जाए और पूछे कि आज क्या हुआ सत्संग में, मैं नहीं आ पाया, तो अब जो सुना है उसका कीर्तन करो। माने उसको बताओ कि आज गुरु जी ने ऐसा कहा, आज भगवान की इस लीला का गान हुआ, आज इस प्रकार का ज्ञान हुआ, आज इस प्रकार की शास्त्र की व्याख्या हुई, आज गीता जी में भगवान ने अर्जुन को ये समझाया। ये बताओ उसको अपने शब्दों में। कहने से क्या होता है कि ज्ञान दृढ़ होता है, समझ स्पष्ट होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए कहना चाहिए। जो भी सुनने वाला अगर मिले, कोई जबरदस्ती किसी को पिलाने की बात नहीं है महाराज, ज्ञान जबरदस्ती नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई सुनने वाला मिले तो शास्त्र की बात, गुरु की बात, गुरु के ही इंटेंसिव, उसी के ही हेतु को ध्यान में रखकर कहना चाहिए। जय यथा तथ बताना, उसमें अपनी बात नहीं जोड़ना चाहिए, अपनी वासना के अनुसार उसको बदल नहीं देना चाहिए। तो इसका नाम है कीर्तन। तो पहला साधन हुआ, आपने पूछा था ना कि भजन की क्या व्याख्या है, परिभाषा क्या है। तो सुनना, गुरु मुख से शास्त्र की वाणी सुनना, इसका नाम भजन है। फिर उस सुने हुए को किसी को सुनाना, इसका नाम भजन है। फिर अगर कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई सुनाने वाला भी नहीं है, वो 24 घंटे तो गुरुजी भी नहीं सुनाते और 24 घंटे कोई सुनने वाला भी नहीं रहता, तब क्या करें? तो कहा कि तब स्मरण करना है। तो श्रवण, कीर्तन और मनन, तब मनन करना है, तब उसको याद करो मन में। मनन मन से होता है, मन से याद करो कि आज क्या क्या बातें हुई, आज गुरुजी ने क्या कहा। अथवा तो भागवत सुन रहे तो आज भगवान ने कौन सी लीला की, गीता जी सुन रहे तो आज भगवान ने कौन सी बात अर्जुन को समझाई, आज मुझे कौन सी बात स्पष्ट हुई। उसमें अगर कोई संशय है तो उसके ऊपर विचार करो, उस संशय का निवारण करो। कि भगवान, अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, वायु को मुट्ठी में बांधने के समान असंभव लगता है मन को वश करना। तो भगवान ने क्या समझाया, क्या उत्तर दिया कि बात तो सही है अर्जुन तुम्हारी, मन तो चंचल है ही, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। है अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको, इस सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, मन को ग्रहण किया जा सकता है, स्थिर रखा जा सकता है। तो कौन सा उपाय बताया? इस उपाय से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बात हमें समझ में नहीं। अर्जुन ने ऐसा क्यों पूछा? अर्जुन तो क्यों ऐसा पूछा? हमारे लिए पूछा ना। तो ये सब बातें मनन करनी चाहिए। अब श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, मनन हो गया। अब 24 घंटे विचार करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? और काम कर लिया, अब मनन भी हो गया, बातें स्पष्ट हो गई,
तब क्या करना है? तब चिंतन करना है। चिंतन चित्त से होता है। चित्त में क्या होता है? हमारी पूर्व के अनुभवों की छाप पड़ी होती है, संस्कार पड़े होते हैं। उस संसार का परिमार्जन करना, इसको कहते हैं चिंतन। जैसे स्वार्थ बुद्धि हमारी है कि मेरा मेरा अपना और तेरा मेरा भी अपना, ऐसा ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मेरा कुछ है वो मेरा ही बना रहे। तो उसको थोड़ा उसका थोड़ा परिमार्जन करना चाहिए। अरे भगवान ने कहा है कि जो कुछ है भगवान का ही है, तो हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें कंट्रीब्यूटर बनना है। हम बांटेंगे, पूरी समष्टि बांट रही है। वृक्ष अपने लिए फल नहीं रखते, वो फल भी बांट रहा है, छाया भी बांट रहा है, पत्ते, छाल, अपनी लकड़ी सब बांट रहा है। सूर्य अपना प्रकाश बांट रहा है, चंद्र अपनी चांदनी बांट रहा है, हवा अपनी शीतलता बांट रही है, पानी अपना अपना स्वाद बांट रहा है, धरती हमें वो दे रही है, आसरा दे रही है, विश्राम दे रही है, तो अपनी गोद हमारे लिए बांट रही है। सब समष्टि के सभी तत्व बांट रहे हैं और हम एक है, वो लेना लेना चाहिए 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 में पड़े हैं। अरे ये तो ठीक नहीं है। तो ये चिंतन करो कि भगवान ने क्या कहा है, उसने कहा, गुरुजी ने क्या कहा। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, ग्राहक नहीं बनना है, हमें कंट्रीब्यूटर बनना है। बांटो, बस जितना बांटोगे उतना अधिक। देखो, एक कुएं में से अगर पानी न निकाला जाए ना तो कुआं का पानी सड़ जाएगा और धीरे 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 वो कुआं सूख जाएगा। कुएं से पानी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, नया पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, अनंत प्रवाह आता रहेगा। तो उसी तरह बांटो। ऐसा चित्त में पड़े हुए संस्कार को का परिमार्जन करने का नाम है चिंतन। तो इन चारों चीजें मिलकर भजन होता है। ये है भजन की व्याख्या कि सदगुरु के मुख से सदशास्त्रों का श्रवण करो, सुनी हुई बातों को कोई सुनने वाला है तो उसको समझाओ, सुनाओ, कोई सुनने वाला और कोई कहने वाला नहीं है तो विचार करो, माने मनन करो, और विचार से बातें स्पष्ट हो गई तो अब चिंतन करो कि कैसे ये मेरे जीवन में उतरेगा, कैसे मेरे संस्कार को मैं बदल सकता हूँ। इसी का नाम भजन है महाराज। ये है भजन की व्याख्या। वास्तविक भजन यही है। भजन माने ठीक है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके लिए हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 ये बोलेंगे, ये अच्छी बात है। पढ़ेंगे, कोई कहने वाला नहीं है, गुरुजी कहीं बाहर है या अथवा तो दूर है, सुदूर बैठे हैं, तो आजकल तो वीडियो भी आता है, यूट्यूब चैनल भी आती है, उसकी सब्सक्राइब करके उसको सुन भी सकते हैं। तो ये तो श्रवण हो गया। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो फिर पुस्तक तो है ही हमारे पास। पुस्तक पढ़ना भी एक प्रकार का श्रवण है, क्योंकि वहाँ हमारा मन ही बोलता है और हमारा मन ही उसको सुनता है। या तो समझ लो बुद्धि बोलती है और मन सुनता है। तो ये भी एक संस्कार है, ये भी श्रवण ही हो गया। तो गुरुमुख से सुनो या वीडियो या टीवी या किसी माध्यम के द्वारा सुनो या पुस्तक में पढ़ो, ये है श्रवण। सुना हुआ फिर किसी को बताओ, कोई नहीं है तो कीर्तन करो भगवान के गुणों की। जैसे भागवत है तो भागवत जी में तो कितनी स्तुतियाँ है भगवान की। जैसे गोपी गीत है तो उसको गुनगुनाओ, बस भजन उसको गुनगुनाओ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? तब ये भजन गाओ। ऐसा कोई भी, इसका नाम भी संकीर्तन का नाम भी कीर्तन है। अब कोई सुनने वाला है तो सुनाओ, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं कहने वाला, तो मनन करो कि कैसे ये बातें मेरी समझ में आ जाए। और बातें स्पष्ट हो गई तो फिर चिंतन करो, अपने संस्कारों को, अपनी वासनाओं का परिमार्जन करो, उसका शुद्धिकरण करो और चित्त को शुद्ध करो। ये पूरी प्रोसेस का नाम भजन है। ये है भजन की व्याख्या। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन, ये चतुष्पाद है। इसके 4 पाद है, समझ लो। ये 4 पहलू वाला जो है भजन, इसको हम कह सकते हैं। हमें लगता है साधना जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।